welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be the preparation vlog for my first periodic test, and also in this video I'll be telling you guys that how my papers actually went. So without any further delay, let's get started with today's video. So these clips are of 27th of June, जिस दिन मेरा एक्चुअली में एग्ज़ाम था इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का। तो इस दिन मैं उठी थी एट अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बाय रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। एंड इसमें भी मैं इसे रिवाइज़ कर रही थी कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्टॉक कौन सा है और फ्लो कौन सा है, उसके एग्जाम्पल्स के साथ में। तो मैं इसे ही रिवाइज़ कर रही थी फ्रॉम द खजाना बैच, जो हमें PW के बैच में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, बट मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जब मुझे एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मिला तो उसमें मुझे पता चला कि ये पढ़ना मेरा वेस्ट ही गया था, क्योंकि इसके एक भी एग्जाम्पल्स मेरे एग्ज़ाम में नहीं आए थे। तो ये तो मेरा पढ़ना सुबह सुबह वेस्ट ही गया। बट एनीवेज, तो इसको करने के बाद मैं देन आई स्टार्टेड टू स्टडी द पोएम माई मदर एट 66। और यहाँ पे मैं CBSE गाइडेंस के लेक्चर से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रही थी, और साथ ही साथ में मैं पोएटिक डिवाइसेस को भी नोट डाउन करते जा रही थी, और क्या क्या मीनिंग्स है वो पर्टिकुलर लाइन्स के, तो मैं वो भी नोट डाउन करते जा रही थी साथ ही साथ में। एंड ऑल्दो मैंने सारे चैप्टर्स को एक बार मतलब अच्छे से पढ़ के रखा है लाइन बाय लाइन, बट एक होता है ना कि क्विक रिवीजन चाहिए होता है, तो उसके लिए हमारे जो लाइव सीवियर है विच इज़ एनिमेटेड लेक्चर्स, तो मैंने सारे चैप्टर्स के एनिमेटेड लेक्चर्स देख डाले। एंड देन आई वेंट टू गेट रेडी फॉर माई स्कूल, एंड हियर आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। नाउ इट्स द टाइम टू टेल यू गाइज हाउ माई एग्जाम्स एक्चुअली वेंट। तो एग्ज़ाम्स तो ओवरऑल अच्छे गए हैं, बट देयर वर सम मिस्टेक्स दैट आई डिड, सो आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। तो मेरे क्वेश्चन पेपर में 5 डेफिनेशंस आए थे, और उसमें से मैंने 3 डेफिनेशंस तो मुझे आते थे, बट 2 डेफिनेशंस मुझे नहीं आते थे। तो वो 2 डेफिनेशंस थे लीकेज एंड इंजेक्शन। और ऑल्दो ये चैप्टर्स में इंक्लूडेड है, बट अगर आप संदीप कौर के बुक को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक दिया हुआ है, और लीकेज और इंजेक्शन वाला जो टॉपिक है वो पावर बूस्टर में दिया हुआ है। तो ऑल्दो मुझे पता था, बट मैं एक टाइम के लिए भूल गई थी कि ये भी मुझे पढ़ना है एग्ज़ाम्स के पहले। तो मुझे ऑल्दो इसके बारे में पता था कि इंजेक्शन जो होता है वो ऐड ऑन करता है इकोनॉमी में, और जो लीकेज होता है वो रिड्यूस करता है। बट एक होता है ना कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो मुझे वो अच्छे से नहीं क्लियर था, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है लीकेज और इंजेक्शन वाले क्वेश्चन में। तो इसके बाद में एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि अनाउंसमेंट आई थी कि 9:20 तक आपको सबमिट कर देना है पेपर को, और हम बच्चों को लगा कि 9:30 तक सबमिट करना है। तो 9:20 और 9:30 में कन्फ्यूजन हो गया था, तो हम बच्चे आराम से लिख रहे थे 9:30 तक हमें लगा था, बट एक मतलब एग्जैक्टली 9:20 पे सब लोग आंसर शीट को लेने लग गए। अब तो हमारा मतलब टेंशन एकदम बढ़ गया था। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का बचा हुआ था। मैंने ऐसा डॉक्टर वाले हैंड राइटिंग में उस क्वेश्चन को लिखा है ना, मतलब एक्सप्लेन मुझे आता था उस क्वेश्चन को करना, बट एक्सप्लेनेशन में मैंने जो दिमाग में मेरे सबसे पहले आया मैंने उसे फटाफट लिखा, और देन आई सबमिटेड माई आंसर शीट, क्योंकि हम सब बच्चे पैनिक कर गए थे। इसके बाद में बात आती है इंग्लिश के पेपर की। तो इंग्लिश का पेपर ठीक था, और इसमें थोड़े से ज़्यादा इनसाइड क्वेश्चंस आए थे, मतलब छोटे छोटे जो डिटेल्स मैंने आपको बताया था तो वैसे वैसे क्वेश्चंस आए थे। और एक मेजर क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, वो था मतलब हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये भी आ सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ था चैप्टर 1, चैप्टर 2 और वो फर्स्ट वाली पोएम माई मदर एट 66। तो ये सब दिया हुआ था, बट एकदम से अनएक्सपेक्टेड आ गया आर्टिकल राइटिंग। तो अगर पहले से पता रहता कि आर्टिकल राइटिंग भी आने वाला है तो एक बार फॉर्मेट चेक कर लेती तो शायद अच्छा और लिख पाती। तो एग्ज़ाम से आने के बाद में देन आई टुक अ नैप, एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी एट 4 PM। और यहाँ पे मैं अकाउंट्स पढ़ रही थी, और अकाउंट्स में चैप्टर 1 कर रही थी, क्योंकि मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं था, और मैं 11:30 बजे तक चैप्टर 1 को कंप्लीट कर रही थी। फिर मैंने सुपर प्रॉफिट्स के फार्मूले रिवाइज़ किए, मतलब गुडविल का पूरा फार्मूला रिवाइज़ किया, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ रिवाइज़ कर लिया था। बट मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हो पाया था, मेरा एक लास्ट टॉपिक छूट गया था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला। और उसके बाद में मैंने सोचा था कि फ़िज़िकल एजुकेशन का भी पेपर था मेरा, तो मैंने सोचा था कि 4 बजे मैं सुबह में उठूँगी और उसके बाद में उठ के फ़िज़िकल एजुकेशन का सारा चीज़ रिवाइज़ कर लूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं उठी ही थी 6 बजे और मुझे 7 बजे बस पकड़ने के लिए जाना था। तो मैं 6 बजे उठी और मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट चैप्टर 2 रिवाइज़ किया फ़िज़िकल एजुकेशन का, और चैप्टर 1 मैंने बहुत पहले रिवाइज़ करके रखा हुआ था। और पिक्चर्स मुझे नहीं आते थे, तो मैंने सोचा था कि लास्ट में जब कुछ ब्रेक मिलेगा तो उस टाइम पर कर लूँगी, या फिर बस में पढ़ते पढ़ते कर लूँगी। तो फिर मैं भगवान भरोसे चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन का और अकाउंट्स का। तो दोनों ही पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है, मतलब बहुत बेकार ही गया। अकाउंट्स का तो स्पेशली बहुत बेकार गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने।
सबसे पहला गलती तो मुझे एकदम लग रहा है कि कैलकुलेशन में मेरा बहुत सारा गलती होगा। सेकंड गलती वॉज कि मैंने टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया, उसके वजह से मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। और एक जो गलती था, जो मेरा एक टॉपिक रह गया था, विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो मेरा छूट गया था, तो उसका मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। तो वैसे मतलब मेरा पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं गया है और मतलब बहुत बेकार ही गया अकाउंट्स का पेपर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फिज़िकल एजुकेशन का पेपर। सो मेरा फिज़िकल एजुकेशन का पेपर ठीक ही था, बट मेरा फिक्चर्स वाला क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा गलती हुई है, क्योंकि मैं फिक्चर्स को अच्छे से नहीं करके गई थी। और एक था थ्योरी वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी डाउट है क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं था। इन टोटल 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस फिक्चर्स के थे और एक क्वेश्चन जो था वो टॉपिक मैं अच्छे से नहीं करके गई थी। तो 3 क्वेश्चंस में डाउट है और 5 क्वेश्चन सही गए हैं। सो यार लास्ट पेपर था और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट आई स्टार्टेड टू स्टडी एट अराउंड 9 PM एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी चैप्टर 2 ऑफ BST। और BST में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर है। और यहाँ पे मुझे ये चैप्टर करने में मतलब मैं 9 बजे से पढ़ने बैठी थी और मुझे मतलब मैं बुक से भी पढ़ रही थी और मैंने जो अपने इन लेक्चर नोट्स बनाए थे और जो स्लाइड्स में नोट्स प्रोवाइडेड रहते हैं, तो मैंने तीनों चीज़ से पढ़ा और इसको कंप्लीट करने में मुझे 11:30 बज गए थे। तो 11:30 बजे मैं सो गई थी और उसके बाद में मैं उठी और डायरेक्ट तैयार हुई और चली गई थी बस स्टॉपेज पे अपने। और स्कूल बस में मैंने चैप्टर 3 को रिवाइज़ किया था और चैप्टर 1 मेरा पहले ही से रिवाइज था। तो मैंने मतलब एग्ज़ाम के जो 5 मिनट पहले वाला टाइम रहता है, तो उसमें मैंने जल्दी से फटाफट से रिवाइज़ किया और उसके बाद में मैं एग्ज़ाम देने के लिए चली गई थी। तो मेरा पेपर ठीक गया, बट उसमें मुझे 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है, तो वो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये मैंने सही लिखा है या नहीं। सो उसके अलावा मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे। तो ओवरऑल द पेपर वाज नाइस और इसी के साथ में मेरा PT1 एग्जाम्स खत्म होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज फॉर यू ऑल एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।